गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी को। आज 11 मार्च की सुबह फिर से एक बार 7 बज गए हैं और उमंग क्लासेस जीके पर मैं मनीष सर आपके लिए स्पेशल 10 करंट अफेयर्स के सवाल। हम रोज़ एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। हम रोज़ 10 करंट अफेयर्स देख रहे हैं और इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। अभी हमने संडे को क्लास कराई थी और अभी कल यानी कि 9 और 10 में जिन लोगों ने पेपर दिया है कि इसका टेक्नीशियन का, रेलवे टेक्नीशियन का, उन लोगों ने बताया कि सर आपके पढ़ाई में से करंट अफेयर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा, बस लगातार बने रहना है। जिनका यूपीएसआई है वो अपने प्रैक्टिस सेट पर लगातार फोकस करते रहेंगे और मेहनत तब तक करते रहेंगे जब तक सफल नहीं हो जाना है। चलिए जरा देखते हैं आज के सेशन के वो प्रमुख तथ्य कौन से हैं। पहला कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है। किसकी बात कर रहा है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का। ये प्रतियोगिता का फाइनल हुआ है कब? 8 मार्च 2026 को, ठीक। नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे हुआ होगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में इसका क्या हुआ? आयोजन हुआ। और इस ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में मर्सिडीज के, कौन सी कंपनी की बात हो रही है? मर्सिडीज के, ठीक है, जॉर्ज रसेल। मर्सिडीज के कौन? जॉर्ज रसेल ने पहला स्थान हासिल किया और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता। यानी कि जवाब क्या हो जाएगा? जॉर्ज रसेल। जो किससे संबंधित है? कौन सी टीम से? तो मर्सिडीज की टीम से संबंधित है। यहाँ यह भी जाने, यदि आपसे पूछता है कि फार्मूला F1 रेसर में सबसे नंबर 1 रेसर कौन सा है, तो आप नाम बताएंगे किसका? मैक्स वर्स्टेपन का। मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है। ये क्या है? दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं किसमें? ठीक है, फार्मूला F1 में। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं कि मोटो जीपी यानी कि जो बाइक की रेस होती है उसमें दुनिया के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी का नाम, तो नाम है क्या? मार्क मार्कीज। क्या नाम है? मार्क मार्कीज नाम है। तो ये सारे तथ्य किससे जुड़े हो गए? तो याद रखें, साल का पहला ग्रांड प्री होता है कौन सा? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। इसी तरह से जैसे कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम में भी साल का पहला एक ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन। तो एक ग्रैंड प्रीस में यानी कि रेस प्रतियोगिता में भी पहला प्रतियोगिता कौन सी होती है? ऑस्ट्रेलियन होती है। चलें जरा अगला देखते हैं। एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एनटीआर कौन? एनटी रामाराव की स्मृति में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसकी सरकार द्वारा? तो ये दिया जाता है कौन सी सरकार द्वारा? तेलंगाना सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक। और इस पुरस्कार का नाम क्या है? गद्दार फिल्म पुरस्कार। क्या नाम है? गद्दार फिल्म पुरस्कार समारोह इसका नाम होता है। और इस समारोह में एक जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को, जो इस वर्ष किसको मिला है? चिरंजीवी को मिला है। किसको? तो एक दक्षिण भारत के एक सुपरस्टार कौन? चिरंजीवी की बात की जाती है। तो वर्ष 2024 में, ठीक, वर्ष 2024 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। यह भी ध्यान दीजिएगा, यानी कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। किसको? चिरंजीवी को मिल चुका है। तो गद्दार फिल्म पुरस्कार की क्या रही प्रमुख बात रही। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछता है कि 71वां जो केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि जब बात करता है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की जब बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला था 2025 में? तो 12th फेल को। कौन सी मूवी को? 12th फेल को मिला था। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार की अगर बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो शाहरुख खान को मिला था। किसके लिए? तो जवान के लिए। कौन सी मूवी के लिए? जवान के लिए। और उनके साथ साथ विक्रांत मैसी को भी मिला था। विक्रांत मैसी को भी मिला था। और किसके लिए? तो 12th फेल के लिए मिला था। किसके लिए? 12th फेल के लिए किसको मिला था? विक्रांत मैसी को। बाकी आप जानते हैं अभिनेत्री में यह पुरस्कार रानी चटर्जी को मिला था। किसको? रानी चटर्जी को मिला था, रानी मुखर्जी को मिला था, माफ करिएगा, रानी मुखर्जी को मिला था। क्या? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार जो है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की पहली रिंग मेट्रो को लॉन्च किया गया है। किसकी बात कर रहा है? भारत की रिंग मेट्रो की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत? भारत की पहली रिंग मेट्रो, जो कि दिल्ली मेट्रो की कौन सी लाइन में? तो पिंक लाइन में। कौन सी लाइन में? पिंक लाइन में इसकी शुरुआत की गई है। किसकी बात कर रहे हैं? रिंग मेट्रो की बात कर रहे हैं, जो कि 8 मार्च को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। कब? 8 मार्च को किसने उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री द्वारा इसकी ठीक औपचारिक शुरुआत किया गया है। और ये है 71.56 किलोमीटर की ठीक
रिंग मेट्रो बने, जैसे रिंग रोड होते हैं वैसे रिंग मेट्रो बनाई गई है। कौन सी मेट्रो के तहत? नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो के तहत। यहाँ पे यह भी जानिएगा, ठीक है, कि पहला नमो रैपिड रेल ट्रांजिट, ठीक, रैपिड रेल ट्रांजिट की अगर बात, ट्रांजिट सिस्टम की अगर बात करता है तो यह भी कहां से कहां चला था? तो दिल्ली से मेरठ, जिसकी प्रधानमंत्री ने ही क्या की थी? शुरुआत किया था। ठीक, तो रेलवे की बात की जा रही है तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी कब? 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक, जब बंबई से थाने के बीच पहली बार लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? अगर पूछता है यूपी में रेलवे की अगर बात करता है कि रेलवे कब प्रारंभ हुआ था, तो 1859 में, और पहली रेलवे कहां से? तो कानपुर से कहां तक? इलाहाबाद तक चलाई गई थी। कहां तक? इलाहाबाद तक चलाई गई थी। ठीक, चलें अगला प्रश्न देखते हैं जरा। फिट इंडिया कार्निवल का सेकंड संस्करण कहां होगा? तो सेकंड संस्करण हो रहा है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कहां पे? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कब से कब तक? तो 8 से 10 मार्च तक। कब तक? 8 से 10 मार्च 2026 तक। याद रखें, ठीक, भारत के केंद्रीय खेल मंत्री की अगर बात करें तो उन्हीं के तत्वाधान में यह होता है। कौन है वर्तमान में? तो मनसुख, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया क्या हैं? खेल मंत्री हैं। रही बात इसकी थीम क्या रही? हम फिट तो इंडिया फिट, हम फिट तो इंडिया फिट लक्ष्य के साथ इसका आयोजन किया जाता है। किसका? ठीक है, तो फिट इंडिया कार्निवाल का। बाकी साइकिल पर फिट इंडिया, ये भी इसका उद्देश्य बनाया गया। साइकिल पर फिट इंडिया संडे की बात की गई, फिट इंडिया। ठीक है, ये सारा कुछ। इसके अतिरिक्त ये भी पूछता है कि पहला संस्करण कहां हुआ था? फर्स्ट संस्करण तो ये भी उसी जगह पे, यानी कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 8 मार्च को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन होता है, महिला दिवस मनाया जाता है। इसी के 2 दिन बाद, यानी कब? 10 मार्च को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि विश्व में बहुत ही कम महिलाएं हैं जो न्यायाधीश के पद पर क्या कार्य कर रही हैं। ठीक, और इसमें 10 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय, और शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा ये पुरस्कार 1941 से दिया जा रहा है और अब तक के अपने 85 वर्षों के इतिहास में, 85 वर्षों के इतिहास में पहले भारतीय बने हैं। कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं कौन? कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम, यानी केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम की बात करें तो वर्तमान में IMF में ये भारत के कार्यकारी निदेशक हैं, भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, कौन? केवी सुब्रमण्यम। ठीक, इनकी चर्चा इसलिए भी प्रमुख होती है कि इन्होंने कोविड के दौरान, ठीक, कोविड के दौरान वी आकार के सुधारों की बात की थी। ठीक, कि पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, तो वी आकार के सुधारों का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। किसको? केवी सुब्रमण्यम को। तो जवाब क्या हो गया? केवी सुब्रमण्यम हो गया। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच लैमिती 2026 का 11वां संस्करण शुरू किया गया है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ठीक है, 2026 का 11वां संस्करण किसकी? लैमिती की। तो लैमिती जो होता है ये भारत और सेशल्स के बीच होता है। लैमिती ये जो है भारत और किसके बीच में? सेशल्स के बीच में आयोजित होता है। और कब से हो रहा है? तो इस बात को ध्यान दें कि 2001 से हो रहा है और द्विवार्षिक, यानी प्रत्येक वर्ष ना होके, ठीक है, हर 2 साल पर एक बार होता है, जो कि चलेगा कब से कब तक? तो 9 से 20 मार्च तक होगा और तीनों सेनाएं भाग लेंगी। प्रमुख बात क्या है कि तीनों सेनाओं का ये सैन्य अभ्यास है। ठीक, और भारत की तरफ से प्रमुख रूप से कौन सा INS जा रहा है? तो INS त्रिकंद। कौन भाग लेगा? INS त्रिकंद भाग लेगा। तो भारत और सेशल्स के बीच में लैमिती 2026 का 11वां संस्करण कब से कब तक? 9 से 20 मार्च तक। भारत और सेशल्स द्विवार्षिक है। ठीक है, और जो है ये इसमें भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? INS त्रिकंद भाग ले रहा है। अगला प्रश्न, किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का
सफल परीक्षण किया है। मिनटमैन 3 को दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में माना जाता है। इसकी रेंज जो है, रेंज 10,000 किलोमीटर से अधिक है, यानी कि लगभग 13,000 किलोमीटर तक ये मिसाइल मार कर सकती है। ठीक, और प्रमुख बात क्या है कि इसकी गति जो है, ठीक है, 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंतर महाद्वीपी, ठीक है, क्या है, आईसीबीएम। आईसीबीएम का क्या होता मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी का एक प्रमुख हथियार है, जिसे किसने तैयार किया है, अमेरिका ने इसका क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। किसका, ठीक है, मिनटमैन 3 मिसाइल का। कौन सा मिसाइल, मिनटमैन 3 मिसाइल। ठीक है, चलें अगला प्रश्न। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एसबीआई की एक अनुषंगी इकाई है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। कब हुई थी, 2009 में। और इसके वर्तमान एमडी हैं नवीन चंद्र झा। कौन है, नवीन चंद्र झा जो हैं, इसके वर्तमान में क्या है, एमडी हैं। किसकी बात हो रही है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की। पूछ रहा है इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। यह भी जाने कि एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी है। एलआईसी इसकी स्थापना 1956 में हुआ था और इसके वर्तमान में एमडी हैं कौन, तो वर्तमान एमडी हैं, ठीक है, तो आप नाम सुने होंगे किसका, आर दुरईस्वामी का। किसका, आर दुरईस्वामी। ठीक, ये इसके क्या हैं, वर्तमान एमडी हैं। किसकी बात हो रही है, तो एलआईसी की बात हो रही है। किसकी बात, एलआईसी की बात हो जाएगी। अगला और अंतिम सवाल आज का, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये जो ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है, चीन है, जिसमें 1110 अरबपति हैं। कितने हैं, 1110 अरबपति के साथ 1 नंबर पे। 2 नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, कितने, 1000 अरबपतियों के साथ। वहीं 3 नंबर पर अपना देश भारत है, जहां 308, ठीक है, 3 नंबर पे कौन है, भारत है। और यहां अरबपतियों की संख्या कितनी है, तो 308 है। तो जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम क्या है, एलन मस्क। ठीक, 800 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति। अब रिवीजन श्रेणी में आते हैं और आज के रिवीजन में क्या देखेंगे, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री अपडेटेड वर्जन के साथ, यानी जो अभी हाल ही में बदले हैं उनके साथ साथ। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसके मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए, ठीक, तो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ की राज्यपाल हैं त्रिविक्रम परनाइक हैं। ठीक, उसी प्रकार से असम की बात करें तो हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश की बात करें तो एन चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। एस अब्दुल नजीर यहाँ की क्या हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो आप जान ही रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल, ठीक, आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या हैं, तो राज्यपाल हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी और जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, ओडिशा की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं और राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति हैं। ठीक, कर्नाटक राज्य में देखें तो सिद्धरमैया जी हैं और थावर चंद गहलोत यहाँ के क्या हैं, तो राज्यपाल हैं। ठीक, केरल राज्य में पी विजयन जी हैं और आर.वी. आर्लेंकर, ठीक, आर.वी. आर्लेंकर, जिनको जिम्मेदारी कहाँ की मिली, अभी तमिलनाडु की भी मिली हुई है। गुजरात की अगर बात करें, भूपेन्द्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत, ठीक है, यहाँ के क्या हैं, तो राज्यपाल हैं। वहीं गोवा की बात करते हैं तो प्रमोद सावंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और पूसापसी अशोक गजपति राजू यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की देखें तो विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं और रमेन डेका जो हैं राज्यपाल हैं। ठीक है, झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और संतोष कुमार गंगवार राज्यपाल हैं। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन है और आर.वी. आर्लेंकर को जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक, तेलंगाना की बात करें तो रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और शिव प्रताप शुक्ल अभी नए हाल ही में बनाए गए, हिमाचल से भेजे गए हैं। नागालैंड की बात करें तो नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं और नंदकिशोर यादव राज्यपाल बना दिए गए हैं। पंजाब की बात करते हैं तो भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के क्या हैं, तो राज्यपाल हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में देखें तो ममता बनर्जी, ठीक है, यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री हैं और आर.एन. रवि नए बनाए गए हैं यहाँ के राज्यपाल। बिहार, ठीक है, चूंकि मुख्यमंत्री अभी नए घोषणा हुई नहीं है तो नीतीश कुमार जी, ठीक है, जबकि नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन जी हैं।
मणिपुर की बात करते हैं तो युमनम खेमचंद सिंह हैं और अजय कुमार भल्ला, ठीक है, जो कि सचिव भी रह चुके हैं, वो क्या बनाए गए हैं, अभी राज्यपाल हैं। एमपी की बात करते हैं, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र राज्य में देखें तो देवेंद्र फडणवीस जी, ठीक है, मुख्यमंत्री और नए बनाए गए हैं कौन, जिष्णुदेव शर्मा जी, ठीक। मिजोरम की बात करें तो लाल दुहोमा यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री, और विजय कुमार सिंह जो है, वीके सिंह जो है यहाँ के क्या हैं, तो राज्यपाल हैं। मेघालय की बात करते हैं तो कोनराड संगमा और सीएच विजय शंकर यहाँ के राज्यपाल हैं। राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री और ओम प्रकाश माथुर, ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और आशिम कुमार घोष यहाँ के राज्यपाल हैं। हिमाचल में सुखविंदर सिंह जो है मुख्यमंत्री हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये नाम इधर होगा, ठीक, और कविंद्र गुप्ता यहाँ के क्या हैं, तो राज्यपाल हैं, ठीक। त्रिपुरा में मणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल। तो ये राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी आप एक बार एक नज़र से देख लीजिएगा, हो सकता है सवाल आ जाए। अब राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेदों से जुड़े सवाल देखते हैं। भारत में राज्यपाल की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक नहीं है। एक व्यक्ति दो या दो अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष सही है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सही है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री द्वारा उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है, गलत है। मुख्यमंत्री ना तो नियुक्त कर सकते हैं, ना ही पद से हटा सकते हैं, तो चौथा वाला हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल तो करता है, राज्य विधानसभा को भंग भी करता है, विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी रखता है। क्या नहीं कर सकता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति करता है, न कि राज्यपाल करता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं, तो हम जानते हैं अनुच्छेद कौन सा, 200। कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद कौन सा है, तो 200 है, ठीक। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं है। प्रशासन है, अध्यादेश है, क्षमादान है, क्या नहीं है, राजनयिक शक्ति नहीं है उसके पास। पांचवा प्रश्न, इसका उत्तर आपको देना है। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। कौन सा, 155 की, 58 की, 159 की, 154, जवाब आपका, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हमने आपका रिवीजन भी करवाया और साथ ही साथ जो है आपको 10 करंट अफेयर्स के सवाल भी कराए, ठीक। अपनी तैयारी को इसी रूप में आगे बढ़ाते रहिए। आज के सेशन में बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।